गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गोवर्धन राधा कुंड कालिंदे यमुना जया जय महाबना कालिंदे यमुना जया घाट वसवट द्वादश कनाना कैसे घाट बांधते बाट यहाँ सब लीला कला नंदा नंदना सब लीला कला नंदा यशोदा जय जय गोपगान नंदा यशोदा जय जय गोपगान श्री दामादे जय जय धनुवास गाना श्री जय 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 वृष भानु जय कृष्णदा सुंदरी भानु जय जय पौर्णमास जय अभिरानगरे जय जय गोपेश्वर वृंदावन जय गोपेश्वर जय जय कृष्ण कथा द्वेज राधा जय कृष्ण कथा जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय राम जय जय वृंदावन वसुजत जना जय द्विज पत्नी जय राजकन्या द्विज पत्नी जय भक्ति से जहारा पहले गोविंद चरण
भक्त के जहारा पहला मंडला जय जय राधा श्याम जय 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 राधा लीला सर्वमानरा जय जय राधा जय जय जला रसा सर्वरस सारा जय जय जला रसा सरस सारा परकिया भाव ब्रजते प्रचारा प्रजया भावे जा ब्रजते प्रचार से जान पादा पदा करे स्मराना से जान पादा करे स्मराना जैना कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तना जैना कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तना जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद हरि हरे कृष्णा। जय श्री श्री मदन मोहन के, श्री श्री गोविंद देव जी के, श्री श्री गोपीनाथ की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज के प्रातःकालीन कक्षा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और बहुत ही अच्छा टॉपिक आज मुझे मिला है। तो ये दिव्य प्रसंग है, ब्राह्मण पत्नियों का जो संवाद है या जो उद्धार है या उन पर जो कृपा होता है भगवान का। तो मैं आप सभी वरिष्ठ वैष्णवों का, साथ के वैष्णवों का मैं आशीर्वाद की याचना करूंगा, विशेष रूप से आशीर्वाद दें। प्रभु जी हैं, प्रभु जी हैं, जो भी समस्त वैष्णव बैठे हुए सब सीनियर वैष्णव माता जी लोग हैं, सबसे मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ। प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए कि भक्तों के और भगवान के आशीर्वाद से ये संभव हो सकता है।
थोड़ा आगे कीजिए इसको। तो अगर गुरु परंपरा से हम प्रार्थना करते हैं, फिर हम शुरू करेंगे इस प्रसंग को। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखामितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघयेत गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरुंदीरतारण परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वर। गुरु की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ डाक सकता है और गूंगा व्यक्ति भी वाचाल बन सकता है, ज़्यादा बोल सकता है। तो मैं उसी गुरु की याचना करता हूँ कृपा का, ताकि इसको मेरे हृदय में प्रकाशित कराएं और इस दिव्य प्रसंग पे कुछ चर्चा करने का प्रयास कर सकें, अपने शुद्धिकरण के लिए और आप लोगों के लिए आनंद की वृद्धि के लिए। हरे कृष्णा। थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। एक बार और मैं सभी वैष्णवों का स्वागत करता हूँ और आशीर्वाद का याचना करता हूँ। विशेष रूप से रघुनाथ चंद्र जी आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। प्रभु जी बोले आज मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। तो ये दसम स्कंद के 23वें अध्याय में वर्णन आता है कि कैसे जो भगवान हैं ब्राह्मण पत्नियों को ब्लेस देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो बहुत सुंदर ये प्रसंग है श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद में, जो कि दसम स्कंद क्या है, असर्गो विसर्गो च स्थानम पोषणम उतय और ईशानु कथा और आश्रय तत्व है। आश्रय मतलब जो भगवान का मुखारविंद है, जो भगवान का मुख कमल है, मुस्कुराता हुआ मुख है, वो है। और विशेष रूप से ये जो ब्राह्मण पत्नियों का जो प्रसंग आता है, ये प्रसंग भी, इसका भी जो भाव है, जो ब्राह्मण पत्नियों का भी जो भगवान के साथ संबंध था, वही परकीय भाव में ही था। जैसे कि गोपियों का कहा जाता है कि परकीय भाव में था, लेकिन जो द्वारका की महिषियाँ थी, रानियाँ थी, उनका स्वकीय भाव में, यस वो संभोग में है, स्वकीय भाव में है। और ये परकीय भाव में, तो ब्राह्मण पत्नियों का भी जो प्रसंग है वो परकीय भाव में है। और विशेष रूप से जो ये प्रसंग आता है ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार, इसमें भगवान मांग करके उनसे खाए हैं। मतलब एक होता है ना कि भीख मांगना, वैसे मांग करके। आज भी वृंदावन हम देखेंगे तो पास में अपने मंदिर का 3-4 किलोमीटर दूर में है भातृण बिहारी। भात ऋण लेकर के भात खाए थे, मतलब ब्राह्मण पत्नियों से। देखिए जब बचपन में भगवान वो चुराने जाया करते थे मक्खन, तो कभी कभी कोई गोपी होती थी, वो कहती थी आओ ले लो ये मक्खन है तुम्हारे लिए मैं रखी हूँ, आ जाओ मेरे घर में आ जाओ खा लो। तो भगवान बहुत उसको मतलब वो बोल देते थे कि मैं क्यों भिखारी समझ रही हो क्या मुझे, हाँ अपनी मेहनत का कमाई का खाता हूँ,
तुम्हें क्या पता कि चुराने में कितना मेहनत लगता है, प्लानिंग करनी पड़ती है कि कब नहीं है, देखना पड़ता है, इतना तिकड़म लगाना पड़ता है, किस पीठ से चढ़ूं, तुम लोग छुपा के ऊपर रखती हो, तो क्या बिना मेहनत के मिलता है वो? अपनी मेहनत की कमाई खाता हूँ मैं, और क्या भिखारी समझ रखी हो? मेरे पिताजी के पास 9 लाख गाय हैं, इतने सेवक हैं, तुम्हारे घर में जितने लोग नहीं होंगे उससे ज़्यादा सेवक हैं, भिखारी नहीं हूँ मैं, अपनी मेहनत की अपनी कमाई खाता हूँ, तुमसे ले करके थोड़ी ना खाऊंगा मैं। तो किसी से मांग के नहीं खाते थे भगवान, चुरा के खाते थे। लेकिन यहाँ पर इस प्रसंग में भगवान क्या किए हैं? मांग करके, भीख मांग करके, ऋण। अभी भी भगवान का वो विग्रह वहाँ पर है कि भात को ऋण मांग करके लिए थे, ऋण मांग करके खाए थे, और अभी भी भगवान ऋणी हैं और वहाँ पर दर्शन दे रहे हैं अपना कि अभी भी मैं कैसे गोपियों का या फिर यहाँ पर ऋणी हूँ। और 2 प्रसंग में भगवान बोले हैं कि देखिए मैं आपका ऋणी हो गया हूँ। एक गोपियों के प्रसंग में, जब रासलीला के समय जब भगवान छिप गए थे और दोबारा जब गोपी गीत के बाद जब प्रकट हुए भगवान, तो बोले हैं भगवान उनको कि मैं आपका ऋणी हूँ। और दूसरी जगह जब श्रीमद् भागवतम के 8वें चैप्टर में आता है, जब कुरुक्षेत्र में भगवान आए हुए थे, सब लोग स्नान करने के लिए, वहाँ पर गोपियों के पास जब भगवान गए तो बोले कि मैं आप लोगों का ऋणी हूँ, ऋण नहीं चुका सकता। और यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियों के प्रति भी भगवान ऋणी हो जाते हैं। ये भगवान में और हम में अंतर है। अगर भगवान को कोई थोड़ा सा भी अगर चीज़ दे देता है तो भगवान अनंत काल के लिए ऋणी महसूस करते हैं, अनंत काल के लिए ऋणी महसूस करते हैं। और भौतिक जगत में जो भी हमारे संबंध हैं, मतलब किसी को अगर भगवान को अगर राई के दाने पर भी अगर कोई दे दे, कुछ कर दे, तो उसको देखते हैं कि ओह सुमेरु पहाड़ के बराबर इसने दे दिया है मेरे लिए, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, इसका चुका नहीं सकता हूँ उपकार। और ये भौतिक जगत में किसी को सुमेरु पर्वत के समान भी अगर दे दिया जाए तो वह क्या दिया? कुछ नहीं दिया, थोड़ा सा बस दे दिया। हाँ, और वो भी उसको देना चाहिए था, ज़्यादा देना चाहिए था, कम दिया वो, मतलब ऐसे लेते हैं। और इस प्रसंग में ये चीज़ बिल्कुल उद्घोषित होता है कि कैसे भगवान का ये जो भाव है इस लीला से बिल्कुल उद्घोषित होता है। और भगवान आते हैं विशेष रूप से इन लीलाओं को करने के लिए। इस चैप्टर में भी ये बताया गया है कि विशेष रूप से ये लीलाओं को करने के लिए आते हैं। भगवान सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि आते हैं भगवान, इन लीलाओं को करते हैं ताकि हम और आप इसका श्रवण, गायन और पठन मनन कर सकें, और कर करके भगवान के प्रति और आकर्षित हो करके भगवान के धाम में वापस जाने का सोच सकें, उसका प्रयास कर सकें। इसलिए भगवान आते हैं और ये नित्य लीलाएं करते हैं। और ये कैसे हैं? जैसे कि कृष्णा बुक के आमुख में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये प्रस्तावना में जो कृष्णा बुक का ये लिखे हैं भगवत कथा का अनुमोदन करते हुए, जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का पहले चैप्टर का 4था श्लोक है। परीक्षित महाराज और उकसा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कथा करने के लिए कि निर्वृत्त तरसई उपगीय माना भव औषधा श्रोत मनोभिरामात, यह उत्तम श्लोक गुणानुभाता वादात पुमान विरज्यते पशु गृणात, कि जो पशु घृणात मतलब बूचर और या कसाई या फिर आत्मा का हनन करने वाले को छोड़ करके और ऐसा कौन होगा जो कि आपकी कथाओं में जिसकी रुचि नहीं लगेगी, या जो आपके कथा के प्रति अनुरक्त नहीं होगा, आकर्षित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निर्वृत्त तरसई उपगीय माना, ये जो भी हमारी तृष्णा होती है भौतिक जगत को पाने की, पूजा लाभ प्रतिष्ठा होती है, जिसकी तृष्णा होती है, प्यास होती है, उस प्यास को खत्म कर देता है भगवान का जो कथा है। और क्या कह रहे हैं कि भव औषधात, इस भव सागर से निकलने का एकमात्र यही औषधि है। औषधात, औषधि जानते हैं ना, दवाई, जैसे कि बुखार हो जाता है तो पैरासीटामोल लेते हैं, औषधि है वो। तो वैसे इस भव सागर की एकमात्र जो औषधि है भगवत कथा है, भव औषधात। और कैसे लेते हैं? श्रोत्र, कानों के माध्यम से सुन करके। और कैसा लगता है ये? जैसे कई सारे दवाई होते हैं, अब पैरासीटामोल लीजिएगा तो जीभ कड़वा हो जाता है, उसका स्वाद कड़वा होता है कि नहीं? लेकिन जो भगवान का कथा रूपी जो दवाई औषधि है कैसा है? मनोअभिरामात,
मन को अभिराम करने वाले, बहुत सुंदर लगने वाला है, रमणीय लगने वाला है, आकर्षित करने वाला है, ऐसा भगवान की कथा। देखिए ऐसा ये दवा है जो खाने में भी अच्छा लगेगा और इसका जो असर होगा वो भी अच्छा होगा, भगवत धाम ले जाएगा, पवर्ग से अपवर्ग की तरफ ले जाएगा। और उत्तम श्लोक गुणानुवादात, और जो भगवान का ये जो गुणों का वर्णन है उत्तम से उत्तम श्लोकों से होता है, ये चॉइस पोएट्री प्रभुपाद लिखते हैं। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, कोई अगर बिल्कुल अपने आत्मा का हनन करने वाला व्यक्ति होगा वही ऐसे भगवान के कथाओं में रुचि नहीं लेगा। बाकी प्रत्येक व्यक्ति जो थोड़ा बुद्धि वाला है, दिमाग वाला है, वो भगवान के ऐसे कथाओं में रुचि लेगा। तो यही लिख करके प्रभुपाद इस कृष्णा बुक को शुरुआत किए हैं। और यही बोल करके मैं आज के प्रसंग का शुरुआत करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप सब भक्त हैं, आप इस कथाओं में रुचि लेंगे। और जो भी मैं सुना हूँ इस प्रसंग में, जैसे मैं प्रयास किया सुन करके इसको आया हूँ, मैं राधा गोविंद महाराज जी का, गौर कृष्ण महाराज जी का, कृष्णानंद प्रभु जिसमें सुना हूँ। और विशेष रूप से ये कृष्णा बुक में ये जो चैप्टर है 23 उसे पढ़ा, ये परपट जो है 23 नंबर चैप्टर। और इसमें जो विशेष रूप से जो टीका है, सारांश दर्शनी जो टीका है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का, और भागवत दर्शनाथ टीका है श्री श्रीधर स्वामी जी का, तो इससे जो भी मैं पढ़ा हूँ प्रयास करूँगा आपके सामने रखने का। विशेष रूप से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इनके टीकाओं का ये खास बात है कि जैसे कोई भी प्रसंग चल रहा है, सपोज अगर गीता है, तो क्या क्या सोच करके अर्जुन ये बोल रहे हैं, और ये सोच सकता है अर्जुन, ये सोच करके कृष्ण उसका आंसर दे रहे हैं, तो ये तो हम सब नहीं जान सकते ना, लेकिन शुद्ध भक्तों के हृदय में ये प्रकाशित होता है। और इसमें प्रभुपाद जी के शिष्यगण लिख रहे हैं कि ये स्पिरिचुअल विजन से श्री मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ये लिख रहे हैं कि ब्राह्मण पत्नियां ये सोच करके ये बोल रहे हैं, और कृष्ण कि ये ब्राह्मण पत्नियों के मन में चल रहा होगा, ये आंसर दे रहे हैं। तो जो मैं पढ़ा हूँ प्रयास करूँगा वही आपके सामने बयां करने का। हरे कृष्णा। तो एक समय की बात है, वन में गाय चराते चराते, भगवान 6 साल के हो चुके हैं, गाय चराते चराते एक दिन मथुरा के निकट जो यमुना जी बह रही हैं, तो जस्ट इस पार यमुना जी के भगवान अपनी गाय लेकर के पहुंच गए हैं। तो गाय चरा रहे थे, दोपहर का समय हो गया, तो सारे उनके जो ग्वाल बाल आए और बोले कि देखो कृष्ण तुम अरिसूदन हो। अरिसूदन मतलब जो अरि मतलब कि जो दुष्ट हैं या जो शत्रुओं का नाश करने वाले हो, और आज जो तुम्हारे मित्रगण हैं अर्थात हम लोग एक बहुत ही भयानक शत्रु से मारे जा रहे हैं। तो भगवान बोले कि कौन से शत्रु हैं भाई, मेरे रहते तुम्हें कौन ऐसा शत्रु है जो तुमसे मतलब जिससे तुमको भय लग रहा है, बताओ। तो सारे ग्वाल वाले उनको बोलते हैं देखो मित्र या देखो कृष्ण, जो क्षुधा रूपी शत्रु है अर्थात भूख रूपी जो शत्रु है, भूख से हम लोग बिल्कुल मरे जा रहे हैं। अब कुछ दिखना भी बंद हो गया बिल्कुल, अब तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, ये दिख नहीं रहे कि गाय किधर गई, बिल्कुल इतना ज़्यादा हम भूख से परेशान हैं। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो उनके दोस्त गण कह रहे थे कि बहुत बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए हैं इस भूख से, और देखो तुम शत्रुओं का हंता हो, कोई भी शत्रु तुम्हारे सामने टिक नहीं पाया है, और इतने बड़े बड़े शत्रुओं को हरा चुके हो, और आज इस शत्रु को कृपा करके तुम हरा दो, मतलब कि भूख के लिए, पेट पूजा के लिए कुछ करो। तो भगवान बोलते हैं ठीक है। तो भगवान ये विशेष रूप से जो प्रसंग है ये अपने भक्तों का मान का, मर्यादा का या मान का वो करने के लिए, बढ़ाने के लिए करते हैं, मान को बढ़ाने के लिए करते हैं भगवान। ये कितनी महान भक्त थी जो ब्राह्मण की पत्नियां थी कि लोग उसको जाने, आने वाले समय में लोग उनको जाने, इसलिए ये प्रसंग विशेष रूप से करते हैं। नॉर्मली कि भगवान गीता में भी बोल रहे हैं स्त्रिय वैश्य तथा शूद्रो तेप यान्ति पराम गतिम, कि स्त्रियों को और शूद्रों को एक लेवल पे रखा जाता है। तो नॉर्मली ये भगवान बता देना चाह रहे हैं इस प्रसंग से नहीं कि जो स्त्रियां हैं वो भी कैसे भक्ति करके, भक्ति इतनी महान है कि स्त्रियां भी पुरुषों से श्रेष्ठ हो सकती हैं भक्ति के माध्यम से। और यहाँ पर इस प्रसंग में हम देखते हैं जो ब्राह्मण पत्नियों ने इज्जत बढ़ाया है स्त्री जाति का, कि मतलब बिल्कुल होता है ना कि इस जाति में ये उत्पन्न हुए हैं। जैसे भगवान कहते हैं गीता में कि मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ,
मैं पांडवों में अर्जुन हूँ, है कि नहीं? तो मैं स्त्रियों में ब्राह्मण पत्नियां हूँ। एक तरह से ही कहा जा सकता है कि भगवान ये दिखाना चाह रहे थे इस माध्यम से कि जो स्त्रियां हैं वो आध्यात्मिक रूप से और उन्नत हो सकती हैं पुरुषों से भी। और ये प्रसंग में तो ये दिखाने के लिए भगवान कहते हैं कि ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, जाओ पास में ये कई द्विज लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, मथुरा के बड़े बड़े चौबे जी लोग हैं और यज्ञ कर रहे हैं। और कौन से यज्ञ कर रहे हैं? स्वर्ग जाने की आकांक्षा से यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ का नाम भी लिखा है कि ये यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग जाने की आकांक्षा से, वो स्वर्ग जाना चाहते हैं। और तो अब जाओ और उनसे क्या करना, जा करके ये बोलना कि पास में ही कृष्ण और बलराम आए हैं, और वहाँ जा करके ठीक हो, यज्ञ का नाम नहीं याद आ रहा अभी, तो आप जा करके बोलना कि कृष्ण और बलराम आए हैं और वो कुछ भूखे हैं तो कुछ भात मांग रहे हैं। ओदनम यहाँ पर स्पष्ट लिखे हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि ओदनम गृहणंती, कि भात मांग रहे हैं आपसे। और सुनो, जा करके उनसे ये मत बोलना कि कृष्ण मांग रहे हैं। किसका नाम लेना? बलराम मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ ग्वाला हूँ, जात का अहिर हूँ। अहिर जानते ना, ग्वाला। तो वो क्योंकि ब्राह्मण जाति के हैं तो क्या सोचेंगे, ओह नीच जाति का है, मांग रहा है हमसे, तो ये सोच करके मैं भी नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम ये अगर बलराम का नाम लोगे तो सबको पता है कि जो बलराम है वो रोहिणी के नंदन है, रोहिणी के पुत्र हैं। और रोहिणी किनकी पत्नी है? वसुदेव जी की। और वसुदेव कौन है? क्षत्रिय हैं। तो मैं भी कुछ क्षत्रिय का लिहाज कर लें, क्योंकि मेरा तो कुछ लिहाज नहीं करेंगे। ये याज्ञिक ब्राह्मण है, ये कर्मकांडी ब्राह्मण है, ये वैष्णव नहीं है, तो ये मेरा लिहाज नहीं करेंगे। मैं भी बलराम जी ऊंची जात के हैं, क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, तो इनको सोच करके कुछ दे दे, मेरा नाम मत लेना। तो अब जाते हैं ग्वाल बाल वहाँ पे, और जा करके बिल्कुल दूर से उनको दिखा करके दंडवत प्रणाम करते हैं। मतलब किसी को भी अगर दिखाना हो कि अगर किसी को दंडवत प्रणाम कर दें, उस व्यक्ति को लगता है कि हाँ देखो मैं बड़ा हूँ, ये मेरे से छोटा है, मुझे प्रणाम कर रहा है। तो उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए बिल्कुल दूर से ही बिल्कुल तो हे भूसुरों, कि हे धरती के देवताओं, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। और बिल्कुल दंडवत, वत मतलब तरह, दंड, डंडा के जैसे, जैसे किसी पेड़ को काट दिया जाता है और बिल्कुल धड़ाम से ऐसे गिरता है, वैसे दंडवत प्रणाम करते हैं, बिल्कुल धड़ाम से गिरते हैं, 8 अंग धरती पर लगाते हैं कि वो देखे कि कोई आ करके प्रणाम कर रहा है। और आके बिल्कुल दंडवत मारे उनको, उठ करके बिल्कुल प्रार्थना करने लगे कि आप लोग इतने महान हैं, आप ऐसे यज्ञ में लगे हुए हैं, आप सारे यज्ञों के मर्मज्ञ हैं, आप तो साक्षात धरती के देवता हैं। अब किसी से भी कुछ लेना होता है और वही भूख से पीड़ित थे, तो वो ये कोई भी स्कोप छोड़ना नहीं चाहते थे कि कुछ भी रह जाए जिसके चलते ये ब्राह्मण ना दे हमें, कोई भी भूल चूक ना रह जाए। इसलिए पहले उनको बड़ाई करते हैं कि देखिए मतलब आप तो ऐसे हैं बिल्कुल। और ब्राह्मण लोग एक बार देखिए, अच्छा कोई आ करके कुछ बोल रहे हैं कुछ, ठीक है, फिर से वैसे स्वाहा स्वाहा इदम विष्णु इदम नमः स्वाहा करने लगे, अपना काम करने लगे वो। और उधर से बोल रहे थे देखिए आप लोग इतने बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ में भी दान के बारे में कहा गया है कि मतलब दान को क्या है, तपस्यव न त्याज में, कि किसी भी परिस्थिति में यज्ञ दान तपस्यव, कि यज्ञ दान और तपस्या नहीं त्यागना चाहिए। और ये आप दान के लिए हम लोग आए हैं। और दान किसको देना चाहिए? जो याचक, जो दान लेने वाला परफेक्ट पर्सन हो दान लेने का। और देखिए हम लोग आपसे कुछ दान लेने आए, कुछ भिक्षा लेने आए हैं, और हम उसके योग्य पात्र हैं, योग्य पात्र हैं, क्योंकि हम भूखे हैं। और आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि ये गलत समय भी यज्ञ कर रहे हो तो दान नहीं दे सकते, तो जो भगवान के सखा लोग हैं वो बताते हैं कि देखिए ये परफेक्ट टाइम है आपके यज्ञ का वो दान देने का। जो दीक्षा का यज्ञ होता है ना, जैसे हम लोग का दीक्षा होता है, दीक्षा के यज्ञ में किसी भी पुरोहित को बीच में खिलाया नहीं जा सकता है। लेकिन बाकी जो यज्ञ होते हैं ऐसे, इसमें बीच में मतलब जो भी यज्ञ करा रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, उन्हें खाने की वो है विधि विधान है, तो आप दे सकते हैं, आपका यज्ञ भंग नहीं होगा। तर्क भी देते हैं कि भाई कुछ भी अगर मान लो लॉजिक देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, याचना करते हैं, चढ़ाते हैं उनको ताकि उनका अहंकार और फूल जाए, कि उनको लगे हाँ देखो हम बड़े हैं और ये छोटे हैं, इनको चलो थोड़ा सा भात दे दें। वो भी हर साम दाम दंडभेद करके देख लेते हैं और बोलते हैं देखो पता है हमें बलराम जी ने भेजा है, जो कृष्ण के भाई हैं।
कृष्ण का नाम नहीं पहले लेते हैं, कृष्ण के भाई वो दोनों आए हुए और बलराम जी ने भेजा है और वो भी भूखे हैं, हम भी भूखे हैं, कुछ दे दो आप। तो देखते कुछ कुछ तो ये बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, फिर ऐसे करके स्वाहा स्वाहा करने अपना शुरू रखते हैं। अब वो ब्राह्मणों के जो 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 दोस्त लोग आए रहते हैं, गोप लोग देखते हैं यार इनके कान पे तो जो भी नहीं रेंग रहा है, हम यहाँ पर इतने भूखे हैं, पता नहीं कितने मुश्किल से खड़े हो रहे हैं, हमें खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, और इन पे मतलब एक कहावत सुना ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करे पो रहा है, कोई असर ही नहीं हो। इतने रिक्वेस्ट कर गए, सारा तर्क दे दिए, सारा इनके इतना बड़ाई कर दिए, कोई असर ही नहीं हो रहा है। इसके बाद फिर वो मुंह लटका करके आ गए कृष्ण से, बोले कि देखो तुम भेजे थे, क्यों भेजे थे? बेइज्जती कराने के लिए, हाँ बेइज्जती कराने के लिए भेजे थे। जा करके देखो तुम, हमारा क्या है, तुम्हारा नाम लेकर के हम बोले थे और तुम्हारा भी बेइज्जती हुआ। देखो कोई भी व्यक्ति जाता है, अगर अपने लिए भिक्षा मांगने में लोगों का शर्म आता है लोगों को। जैसे कोई कहते हैं देखिए मैं भगवान के लिए मंदिर बनाने आया हूँ, भगवान के लिए मांगने में तो भी थोड़ा सही लगता है, मैं अपने लिए भिक्षा मांग थोड़ा शर्म की बात है। तो ये जा करके कृष्ण बलराम का नाम लिए थे कि हम, अब सबके अंदर अपना अहंकार होता है कि हम भाई गोप हैं, कैसे भिक्षा मांग लें। तो वैसे ही आकर के बोले कि देखो आपके कहने पे भिक्षा मांगने के लिए गए थे और अपनी बेइज्जती करा करके आ रहे हैं। मतलब क्या क्या, अगर तुम नहीं खिलाना था तो तुम बोल दिए होते कि तुम्हारे बस की नहीं है, ये बेइज्जती कराने के लिए तो नहीं भेजे होते कम से कम। तो भगवान उनको सहानुभूति देते हैं, देखो अब क्या करें, हम याचक हैं। और भिखारी को हर बार ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हर बार उसको मिलेगा ही मिलेगा। अब मतलब एक भिखारी है, मांग रहा है कि भैया कुछ दे दो, जैसे ट्रेन और मिलते ना अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, तो जरूरी नहीं कि प्रत्येक वो दे ही देगा, है कि नहीं देगा। अब यहाँ पर कृष्ण के नाम पे कुछ मांग रहे, कृष्ण बलराम के नाम पे कुछ दे दे, तो जरूरी नहीं कि हर बार मिल ही जाता है। और अगर याचक ये सोच के याचना करे तो दुखी होगा, इसलिए याचक को ये सोच करके याचना नहीं करना चाहिए कि प्रत्येक देने वाला दे ही देगा। कोई दिक्कत नहीं है, होता है कभी कभी हार जीत तो होते रहते हैं। जैसे दंगल में हम लोग खेलते थे तो कभी हार जाते थे, कभी जीत जाते, होता नहीं था, वैसे ही समय समय की बात है। एक काम करो, इस बार भगवान क्यों पहले ग्वाल बालों को ब्राह्मणों के पास भेजे थे? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिख रहे हैं क्योंकि वो ब्राह्मणों की पत्नियों का मान को, उनके मर्यादा को, उनके मान को बढ़ाना चाहते थे कि कितनी उत्कृष्ट भक्त हैं, उसको दिखाने के लिए। अब भगवान को क्या पता नहीं था ब्राह्मण पत्नियों के बारे में, पहले ही भेज देते, लेकिन पहले नहीं भेजे थे। उनकी भक्ति की महिमा को बढ़ाने के लिए, स्थापित करने के लिए। तभी तो आज हम गा रहे हैं कि जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण, भक्ति ते जहार पाइलो गोविंद चरण। ये दिखाने के लिए कि आज वो 5000 साल पहले लीला हुई थी और आज भी हम उन द्विज पत्नियों का महिमा को गा रहे हैं। तो इसके बाद भगवान बोलते हैं अपने गोपों को, सखाओं को कि एक काम करो, जाओ और इस बार ब्राह्मणों के पास मत जाना। कहाँ जाना? उनकी पत्नियों के पास जाना और जा करके बोलना, इस बार तुम मेरा नाम ले सकते हो कि कृष्ण आए हैं, कृष्ण आए हैं, बस जा करके इतना बोल देना। क्या बोले थे? कृष्ण आए हैं। ये जाकर के मत बोलना कि वो भूखे हैं या उनको भोजन चाहिए, कुछ नहीं, बस आप इतना बोल देना कि कृष्ण आए हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण को उनके हृदय का सारा भाव पता था। अब जैसे कोई पति मान लीजिए आए और उसकी पत्नी कोई सती है, स्त्री उससे प्रेम करती है, तो क्या बोलना पड़ेगा पति को? मान लो सुबह से थका आ रहा, दोपहर में आ रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, तो मुझे भोजन कृपा करके दे दो। क्या उसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा पत्नी से? नहीं करना पड़ेगा पति को। बस पति के आने की सूचना मिलते ही पत्नी उसकी सारी सेवा करना चाहेगी। वैसे कृष्ण बस बोले थे कि जाके बोल दो कि कृष्ण और बलराम बस आए हैं। ये मत मांगना कि कुछ भूखे हैं या भोजन लेके आना, कुछ मत मांगना। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, मरता क्या नहीं करता, एक बार और प्रयास कर लेते हैं। ऐसे भी कुछ नहीं मिलना है, 1% चांस है कि वैसे में भी कुछ बोल दे। और ये कह रहे हैं क्योंकि इतनी बार हमें बचाए हैं अलग अलग असुरों से, जो चलो एक बार बेइज्जती भी करा दिए तो क्या फर्क पड़ता है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं इनके कहने पे। तो ये सोच करके ग्वाल बाल वहाँ पर जाते हैं कि चलो ठीक है, जा करके और किसी तरह से जाते हैं। और वहाँ पर उनका अलग अलग टेंट तंबू वगैरह लगा रहता है। तो द्विज पत्नियाँ, हाँ, उनकी पत्नी का जो वो था, एरिया था, घर था, उधर चले जाते हैं और लोग देखते भी हैं उनको जाते हुए। लेकिन क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे तो कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे कि
कैसे कह सकते हैं, हाँ जैसे इस्कॉन मंदिर है, इसमें देखते हैं कि एक तरफ माता जी लोग बैठती हैं और एक तरफ प्रभु जी लोग बैठते हैं कि नहीं। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं कई बार अपनी मम्मी लोगों के साथ जाके माता जी की तरफ बैठ जाते हैं, है कि नहीं। उनको कोई कुछ बोलता है नहीं बोलता है, क्यों, छोटे बच्चे हैं। वैसे इन छोटे बच्चों को अब जो कृष्ण 6 साल के हैं तो इनके साथ वाले भी सारे 5-6 साल के होंगे। तो जो 5-6 साल का छोटा बच्चा जा रहा था स्त्रियों के जहाँ पर रहती हैं तो कोई कुछ बोला नहीं। कोई बड़ा व्यक्ति रहता स्त्रियों के घर में जा रहा होता तो बोल देते भाई स्त्रियाँ कैसी बनी होंगी, क्या कर रही होंगी, क्यों अंदर जा रहे हो तुम। तो इनको कोई रोक टोक नहीं किया। तो सारे जा करके बोले हे द्विज पत्नियों, जा करके प्रणाम किए उनको। और जा करके क्या बोले, वो ये सिर्फ नहीं बोले कि कृष्ण बलराम आए हैं, जाके बाकायदे रिक्वेस्ट किए वो कि मान लो बोल देते कृष्ण बलराम है, ठीक है, अब मुंह उठा के चली जाए कृष्ण बलराम को देखने के लिए। अब भूख तो हमें लगी है ना, आने का हमारा कारण तो भूख को है, उनको दिखाना उनसे मिलाना थोड़ी ना हमारा प्रयोजन है। तो ये जा करके बोले कि देखो पास के ही वन में गौएं चराते हुए कृष्ण बलराम आए हैं और कृष्ण बहुत भूखे हैं। पहले कृष्ण का नाम लेते हैं कि इनको पता है कृष्ण अपना नाम लेने को बोले कृष्ण से ये प्रेम करती हैं, तो और थोड़ा सा उसको अतिशयोक्ति अलंकार से अलंकृत कर रहे हैं कि कृष्ण आए हैं और बहुत भूखे हैं। अच्छा, तो बहुत भूखे देखते ही सारी जब गोपियां, वो तो ब्राह्मण पत्नियां थी, बिल्कुल उठ गई, कृष्ण आए हैं और बहुत भूखे हैं। अब तुरंत सामान वो लेने लगी। तब तक फिर दोबारा बोले ये कि देखो कृष्ण भूखे और भोजन मांग रहे हैं और हे माताओं हम भी बहुत भूखे हैं, ऐसा ना हो कि सिर्फ कृष्ण के भोजन के लेके चली जाए। आए तो हम अपने चक्कर में है ना, तो अपना भी नाम लेते हैं कि देखो वयम अपि, वयम अहम अवाम वयम, मतलब बहुवचन में हम भी बहुत भूखे हैं, मतलब उनको तो चाहिए ही भोजन, हमें भी भोजन चाहिए। ये हाथ जोड़ करके बोलते हैं। और ये सुनते ही कि कृष्ण बलराम आए हैं पास के जंगल में, पास ही वन में आए हैं, बिल्कुल जैसे कि उनके मतलब एक सेकेंड भी उनके लिए रुकना, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहता है ना युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम, तो बिल्कुल उसी क्षण उनके नयनों से बिल्कुल अश्रुपात होने लगा कि कृष्ण आए हैं। कई तो ये सुन करके बिल्कुल वो मग्न हो गई। और ये इतना ज्यादा प्रेम पहले से उनके हृदय में प्रगाढ़ वेदना थे, जिस श्याम सुंदर को, जिस मदन मोहन को देखने के लिए मतलब बचपन से ललाई थी, एक एक सेकेंड वो कैसे बिता रही थी। और वो साक्षात पैदल चल करके आ गए इनसे मिलने के लिए। मतलब सोचिए कि बिल्कुल कोई भिखारी हो, बिल्कुल ही खाने के लिए, बिल्कुल टुकड़े के लिए बिल्कुल वो हो, और उसके सामने बिल्कुल करोड़ों का लॉटरी लग जाए, कितना खुश हो जाएगा। वैसे बिल्कुल व्याकुल हो गई उसी श्याम सुंदर को मिलने के लिए, देखने के लिए कृष्ण को। और बिल्कुल ललायित होकर के जितने भी उनके पास चीज थे, यज्ञ जब होना था कई सारे चीज बने हुए थे, सब कुछ लेकर के तुरंत उनके पास भागती हुई चली गई। और उनके पति लोग उनको रोकने लगे, कहाँ जा रही हो। उनके जैसे कि यहाँ पर मैं सुखदेव गोस्वामी की वो बोल रही हैं कि कौन कौन उनको रोक रहे थे, जितने भी उनके स्वजन थे। और कृष्ण इनको बोलते हैं, और वो भी बाद में बोलती हैं कि गृहंती नो पतयः पितरो सूता व भ्रातृबंधव कुत एवच अन्य तस्मात् भगवत प्रवतो प्रतिनामनो, कि ये सारे जो भी उनके पतयः पितरौ सुताः भ्रातृ बंधवः सुहृदः, ये सारे उनको रोकने लगे कि कहाँ जा रही हो तुम लोग, कहाँ जा रही हो। मतलब जवान हो तुम लोग और एक ब्राह्मण की पत्नी हो और उस गोप से मिलने जा रही हो तुम लोग, मतलब वो नीच जाति का है, हम उच्च जाति के, तुम उससे मिलने जा रही हो। लोग क्या कहेंगे किससे मिलने जा रही हो। तो सारे जो उनके पति थे रोकने लगे उनको। और पितरौ, जितने भी उनके सास ससुर थे या माता पिता नहीं, ये सब उनको रोकने लगे कि कहाँ जा रही हो तुम। कोई हाथ पकड़ने लगा, नहीं जाने देंगी। और बिल्कुल जैसे इतना ज़्यादा वो बिल्कुल हाथ छुड़ाने लगी कि आज मत रोको, छोड़ दो, हमें जाने दो। जैसे उपमा से अलंकृत किए सुखदेव गोस्वामी की, जैसे गंगा हिमालय से निकलने के बाद कितनी वेग से, कितनी प्रवाह से जाती है कि जा करके समुद्र में मिल जाना है, वैसे जो ब्राह्मणों की पत्नियां थी उतनी ही वेग से जाने को बिल्कुल तत्पर हो गई कि आज अब कोई नहीं रोक सकता है। तो पति उनके कहने लगे कि देखो तुम जा रही हो, दोबारा इस घर में मत आना। तो बोली हो कि ठीक है नहीं आऊंगी। सास ससुर रोकने लगे उनको। तो मतलब जैसे गोपियां कह रही है ना यहाँ पर
गोपी गीत में श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के 31वें चैप्टर में पति सुतान वयान भ्रातृबांधवान अति विलंघ्यते अच्युतागता गति विदस्तवद गीत मोहिता कितवयोसिताम कस्त्रजनिसी। कह रही कि पति सुतान वयान भ्रातृबांधवान अति विलंघ्यते अच्युतागता, कि हे अच्युत जो हम लोग आई हैं आपके पास किसको छोड़ करके, पति अपने पतियों को, सूत अपने बच्चों को। अब देखिए किसी भी स्त्री के लिए अपने पति को छोड़ पाना ये आसान नहीं होता है। अति विलंघ्यते, अति जैसे कोई भव सागर में अगर किसी को समुंदर में डाल दिया जाए, कोई कितना बड़ा से भी बड़ा तैराक है तैर करके पार नहीं कर सकता, वैसे एक स्त्री के लिए है कि अपने पति का बंधन, सूत पुत्र का बंधन, समाज का बंधन, बांधवों का बंधन, इसको त्याग करके इसको पार करके जा पाना इतना आसान नहीं होता। और गोपियां कह रही हैं कि अति विलंघ्यते अच्युतागता, हे अच्युत आप जानते थे और आपके लिए इन सबको जो कि पार करना सागर के को तैर करके पार करने के समान थोड़ा हम तैर करके आई हैं उसको। गति विदस्तवो गीत मोहिता, और गति मतलब आप हमारे चाल को, गति को, ये हमारे मन को जानते थे। विदह, वेद मतलब विद धातु, जानना, वेद। गति विदस्तवो गीत मोहिता, जब आप बांसुरी बजा रहे थे पंचम स्वर में वेणु और भगवान बुलाते थे गोपियों को कि देखो आ जाओ, हम आपसे मिलने के लिए व्याकुल हैं, आ जाओ, नहीं मिलोगी तो हमारा क्या होगा। इस तरीके से गोपियां बोल रही हैं कि गति विदस्तवो गीत मोहिता और कितवयोसितम कस्तजेनिसी, कि हे कितव, हे छलिए, हे चीटर, आप जानते थे, आपने हमें बुलाया और बुलाने के बाद हमें बोल रहे हो कि चली जाओ तुम। और निसी, कस्त जेनिसी, इस मध्य रात्रि में। तो वैसे ही सारी की सारी जो ब्राह्मण पत्नियां थी ये बिल्कुल जाने को तत्पर हो गई कि अब आप हमें मत रोको। अब बिल्कुल सारा समाज का भय, एक लाज लिहाज होता है। और आज के समय में नहीं है कि कोई स्त्री कहीं दूसरी जगह चली जाए और फिर से कोई आए तो उसका पति स्वीकार कर ले, समाज स्वीकार कर ले, ऐसा नहीं होता था वैदिक काल में। एक बार मान लो कोई अगर स्त्री है कहीं चली गई दूसरे के पास रहने के लिए तो उसका पति स्वीकार नहीं करता था, समाज स्वीकार नहीं करता था। और ये बोल रही है, स्पेसिफिक तीसरे नंबर श्लोक में बोली हैं। तो ये सब कुछ छोड़ करके सारा सामान अपनी वो जानते मोटरी क्या फिर उस बोलते हैं डाल, हमारे उधर होता है ये दौरा, मतलब एक क्या बोलते हैं, बहुत बड़े सा टोकरी में सारा जितने भी व्यंजन थे, इसमें लिखा हुआ है कि चतुर्विधम, कि लेस्य, चोस्य, चबाने लायक, चाटने लायक, पीने लायक, जितने भी तरह के व्यंजन थे जो यज्ञ में बनाए गए थे, सारा लेकर के बिल्कुल चल पड़ी। और जा करके और कृष्ण के सामने गई, वो सब कुछ लेकर के बिल्कुल तेजी से सारे पीछे से दौड़ रहे हैं कि रोक ले, किसी तरह से हाथ पकड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, कोई इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मत जाओ तुम, देखो मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, क्यों तुम जा रही हो, दोबारा आओगी तो तुम्हें आने नहीं दिया जाए। कुछ भी लाख तामझाम कर लिए और सबको छोड़ करके उनको लांघ करके, इस लिहाज के लांघन को लांघ करके वो चली गई। और गई तो कृष्ण को भी पता था कि इतने दिन से ये व्याकुल थी, और उनकी व्याकुलता क्यों थी, क्यों ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कभी जीवन में मिली भी नहीं थी, क्यों इतना ज़्यादा उनके हृदय व्याकुल था कृष्ण से मिलने के लिए। क्योंकि जो वृंदावन से दही दूध बेचने वाली या फिर जो फ्लावर्स, फूल बेचने वाली जो गोपिकाएं थीं, वो आया करती मथुरा में बेचने के लिए। अब गांव में तो सबके घर फूल है, कौन फूल खरीदेगा, है कि नहीं, और सबके घर गाय भैंस है, कौन उधर खरीदेगा, है कि नहीं। तो इसलिए मथुरा में बेचने आती थी इन लोगों को। तो जो बेचने आती थी, तो अब जब स्त्रियां कहीं भी अगर मान लो दो स्त्री मिल जाए, कुछ ना कुछ रिलेशन बना ही लेती हैं और इधर बात करने लगती हैं। अब ट्रेन में हम लोग देखे होंगे, दो अगर एक बर्थ पे 2-3 अगर स्त्रियां बैठ जाएं तो कुछ ना कुछ आपस में संबंध बना लेगी और बस घुसर फुसर शुरू हो जाता है। तो वैसे ही जो वृंदावन की स्त्रियां जाया करती थी मथुरा में, तो वो स्त्रियां बात करती थी, अच्छा बताओ तुम लोगों का घर परिवार कैसा चल रहा है, पति बच्चे कैसे हैं, सब कुछ। तो बताया करती थी कृष्ण के बारे में कि हमारे गांव में एक कृष्ण करके बच्चा रहता है, वो ऐसा सुंदर है, ऐसा दिखता है, पीताम्बर पहनता है, मोर पंख लगाता है, और एक बार अगर तुम उसको देख ली तो जैसे श्री रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं ना
उसमें भक्ति रसामृत सिंधु फर्स्ट चैप्टर सेकंड उसमें, इसमें राम भंगी त्रय परिचिताम सांची विस्तीर्ण दृष्टि वंशी न्यास अधर किसलम युंजिताम चंद्रकेण गोविंद आख्यम हनि तरुमिसम केसी तीर्थ कंठे माँ पृष्ठा तब यदि संखे बंधु संगे अस्थिरंग, कि अगर अपने बंधु बांधवों में अस्थि चाहती हो रंग उनमें कुछ रति रहे, अपने बंधु बांधवों में कुछ भी अगर प्रेम रति रहे तो एक काम मत करना। क्या मत करना? कि केसी घाट पे मत जाना। और अगर केसी घाट पे पानी वानी भरने के लिए अगर चली भी गई तो जो कृष्ण है त्रिभंग ललितम, 3 जगह से जो टेढ़ा है और क्या है अपने हाथों में बांसुरी लिए हुए है और वंशी न्यस्त नयस्त अधरम, अधर पे बंसी रखे हुए है, उसकी तरफ मत देखना। और अगर एक बार देख ली तो तुम्हारा सारा भौतिक बंधन खत्म हो जाएगा, तुम कहीं के नहीं रहोगी, तुम्हारा कोई भी प्रेम नहीं रह जाएगा अपने बंधु बांधवों में। तो वैसे ही वो सब बताया करती थी ये सारी गोपियां उन ब्राह्मण पत्नियों का, और यही सुन सुन करके श्रुतवा, जैसे जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 52वें चैप्टर में आता है, रुक्मणी देवी का जो प्रेम पत्र है उसमें लिख रहे हैं श्रुतवा गुणान तुम भवन सुंदर भुवन सुंदर तत्र चित्रम पत्र पम्मे, कि आपके गुणों को सुन करके, आपके लीला कथा को सुन करके हमारा हृदय बिल्कुल ऐसा हो गया है कि हम आपके लिए प्रेम पत्र लिखने को बिल्कुल जैसे कि उसको क्या बोलते हैं, बेहाया, निर्लज हो गई हैं। और निर्लज होकर के भी मैं कुंवारी स्त्री हूँ और आपके लिए प्रेम पत्र लिख रही हूँ। ये मेरा कोई गलती नहीं है, ये आपके लीला कथा का गलती है, ये आपके सौंदर्य का गलती है। वैसे ये ब्राह्मण पत्नियाँ इतनी आकर्षित हुई सुन करके कृष्ण के बारे में, वैसे अगर हम भगवान के कथाओं को सुनेंगे तो ही हमारे हृदय में भगवान के प्रति, नाम के प्रति, रूप गुण के प्रति और ज़्यादा आकर्षण डेवलप होगा। तो यहाँ पर भगवान भी उनको पता थे कि मेरे किस स्वरूप को देखने के लिए व्याकुल हैं, तो भगवान वैसे ही उनको दर्शन दे रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी इसमें लिख रहे हैं, श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य अरह धातु प्रवाल नट वेश मनुवताम से विहितस्य हस्त इतमेन धानु अब्जम कर्णोत्पाल अलक कपोल मुख आब्ध हासम। कितना सुंदर वर्णन है इसमें कृष्ण का। और बताइए फिर भी लोग कहते हैं कि भगवान निराकार हैं। बेवकूफ़ हैं ऐसे लोग। देखिए श्यामम हृदंग, श्यामम, श्याम रंग का उनका जैसे मुख का कांति है या शरीर का कांति श्याम रंग का है। और हिरण्य परिधिम, हिरण्य मतलब होता है सोना, सोना कैसे होता है, पीला। पीताम्बर परिधिम, वेश धारण किए हुए हैं। वनमाल्य, वन का जो माला होता है, जो वन में फूल मिलते थे, 5 रंग का गुथा हुआ जो माला होता था वो भगवान पहनते थे। उसको क्या बोलते हैं, भगवान के माला को वैजयंती मालाम, जैसे रंध्राण वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंद, वैजयंती माला पहने हुए थे। और बरह, बरह मतलब मोर का पंख सर पे अपने लगाए हुए थे। धातु प्रवाल नटवेश, और नटवेश जैसे नाचने वाला कीर्तन में जैसे कोई जो हीरो है बिल्कुल सज धज के आता है ना, जैसे फिल्मों में जो हीरो वगैरह होते हैं गाते हैं सज धज के आते हैं, वैसे बिल्कुल सज धज के खड़े हैं उनके लिए नटवेश। और विशेष रूप से जैसे कि वो ब्राह्मण पत्नियां थी, अपने को कृष्ण की पत्नी समझती थी। तो जैसे कोई भी स्त्री आती है अपने पति से मिलने के लिए विवाह में पहली बार, तो जो उसका पति होता है या तथाकथित होने वाले जो पति है सज धज के आता है। तो वैसे बिल्कुल कृष्ण सज धज के खड़े हैं उनको पहली बार दर्शन देने के लिए। नटवेश मनुवताम से, और विनम्य हस्त परितरण, कि अपना हाथ जो है एक हाथ अपने सखा के कंधे पे रखे हुए हैं और दूसरे हाथ में एक कमल का फूल लेकर के ऐसे घुमा रहे, नचा रहे हैं दिखाने के लिए, मतलब कुछ हूँ मैं। और कर्णोप, कानों में उसमें धुन आब्जम, अब्जम मतलब कमल, कर्णों पे फूल लगा के रखे हैं। जैसे कोई नट होता है, नट अलग अलग तरीके से सजा के रखता है, कानों पर फूल लगा हुआ है। और कर्णों अलक कपोलम, कपोल मतलब गाल, अलक मतलब होता है बाल, कर्ली हेयर, घुंघराले बाल। तो भगवान के बहुत सुंदर मतलब ब्लू कलर की कांति लिए घुंघराले बाल हैं और लाल कलर की कांति निकलती है भगवान के बालों से। तो घुंघराले बाल उनके गालों से स्पर्श हो रहे हैं। और अलग कपोलम
मुख अब्ज हासम, मुख और अब्द मतलब मुख कमल पे हास्य, हंसी धारण किए हुए थे भगवान। मतलब बहुत सुंदर रूप से यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि किस रूप में कृष्ण उनको दर्शन दे रहे हैं, कि अलग अलग पीताम्बर पहने हुए हैं, ब्लू कलर के हैं, और मुख से उनको देख करके स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं। और क्या कह रहे हैं उनसे, स्वागतम वो महाभागा आस्त्याम करवाम किम यन्नो दृक्षया प्राप्तम उपपत्रिम इमम ही वह, कि स्वागतम ही महाभागा, हे महाभाग, हे महाभागा मतलब वो वेरी फॉर्चुनेट वन, कि जो बहुत ही भाग्यशाली हो, हे बहुत भाग्यशाली स्त्रियों, स्वागतम, आपका स्वागत है। और स्वागतम ही अस्ति अस्ताम करवाम किम, और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप यहाँ पर किस लिए आई हैं, आपका स्वागत है, आइए और यहाँ पर बैठिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और ये चीज़ जब गोपियाँ आई थी रात में, भगवान जब उनको बुलाए थे, तो गोपियों को भी जो भगवान बोले थे कि आइए आपका स्वागत है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ओह, मतलब गोपियाँ सोच रही थी कि आपने बुलाया है, आप अपनी बंसी से यहाँ पर पूरयन गोप वृंदई, जो भगवान अपनी बंसी बजाते थे तो प्रत्येक गोपियों को अलग अलग बात करते थे, भगवान प्रत्येक गोपू के कानों में अलग अलग बात करते थे अपने बंसी के आवाज़ से। और गोपियाँ कह रही कि आप बुलाए हैं और बोल रहे हैं कि मतलब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्यों आप आई हैं। और वहाँ पर यहीं पर भगवान इनको भी कह रहे हैं सेम, कि मैं आपके लिए क्या कर सका हूँ, आइए और बैठिए। और यहाँ पर बोल रहे हैं भगवान कि देखिए आपने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। भगवान को सब पता था कि ये क्या करके आई हैं, और भगवान बोल रहे हैं कि आप सही किए हैं, मतलब भगवान मेरे लिए आप ये छोड़ करके आई हैं, आप बिल्कुल सही किए हैं। कृष्ण के लिए छोड़ा जा सकता है, कृष्ण के लिए सबको छोड़ा जा सकता है, ये मतलब विशेष रूप से यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आप अच्छा किए हैं। इसके बाद फिर बोल रहे हैं अगले श्लोक में कि क्या बोलते हैं कि इट इज़ ओनली बाई कॉन्टेक्ट विद द सेल्फ ऑफ वंस, ठीक है, प्राण बुद्धया मन स्वताम दारापत्य नादय यत संपर्क क्रातः प्रीत्या सम्यक को अत्र प्रिय विप्र, कि किसी भी व्यक्ति का जितना मैं प्रिय हूँ उतना और कोई प्रिय नहीं है। मतलब देखिए जब आप आ रही थी तो आप अपने पतियों का कितना सेवा की हुई थी, उनके लिए भोजन बनाती थी, सब कुछ करती थी, और एक बार आप उनको छोड़ करके आ रही थी और वो क्या बोल रहे थे कि देखो तुम जा रही हो, दोबारा वापस मत आना। मतलब यही उनका प्रेम था कि आज तक आप कितना भी उनका सेवा की हुई थी और एक बार बस उनके मन के खिलाफ आपकी क्या बोल दिए कि ठीक है जा रही हो तो दोबारा वापस मत आना। ये होता है भगवान का प्रेम और ये होता है इस भौतिक जगत का प्रेम। जैसे एक कहानी आता है ना कि एक रानी का खूब सेवा करता था एक सेवक, और वो एक बार बहुत सेवा किया करता था। एक दिन बोला कि रानी मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मेरे घर कुछ लोग आए हुए हैं मेहमान, और ऐसे करके 29 दिन सेवा करता था रानी का, और एक दिन अपने बिगड़ा रखा हुआ था उनका सेवा करता था, छुट्टी लिया करता था। तो अब उसी 30वें दिन रानी के भी मेहमान आ गए, तो वो अपने सैनिकों को भेजी रानी कि उसको बोल दो कि मेरे कुछ विशेष मेहमान आए हैं और बुला करके लाओ। तो सैनिक जा रहे थे, जा करके बोले कि देखो रानी ने बुलाया है, रानी के विशेष मेहमान आए हैं तो तुम चलो। तो वो बोला कि नहीं देखो आज मैं छुट्टी पे हूँ और आज घर पे मेरा कुछ काम है, आज मैं नहीं आऊँगा। तो जाके सेवक बोले कि रानी माँ ये बोल रहे हैं वो कि उनके घर पे आज कुछ काम है, आज वो छुट्टी पे हैं, आज वो नहीं आएंगे। तो बोली उसकी इतनी हिम्मत, मैं बुला रही हूँ, मेरे घर पे काम है, वो नहीं आएगा, जाओ मार दो उसको। रानी ने वो कर दी कि मेरे प्रिय सहयोगी लोग आए हैं, बांधव आए हैं, और वो आज मुझसे वो सेवा करने नहीं आ रहा है, उसकी इतनी मत, जाओ मार दो उसको, गर्दन काट के उसका लाओ। तो ये सिपाही लोग जा रहे थे तो बीच रास्ते में वो आ रहा था उधर से। तो अब अचानक से जब उसको मिले वो तो बोली कि देखो तुम आ रहे हो, नहीं तो हम आ रहे थे तुम्हें मारने के लिए। रानी बोली कि उसको मार करके लेकर क्या, वो उसकी इतनी हिम्मत कि मैं उसको सैलरी देती हूँ और मेरे कहने पे वो आ नहीं रहा है। तो बोला नहीं मैं तो आ ही रहा था, आपकी सेवा करने के लिए आ रहा था, मैं कैसे रानी की सेवा को उल्लंघन कर सकता हूँ।
तो ये सोच करके फिर आया, सेवा किया, सेवा करके इसके बाद फिर वो चला गया। तो अगले दिन जब वो रानी के पास जब आया सेवक, तो बोला कि रानी माँ आप मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं कल आ नहीं पाया आपकी सेवा करने के लिए, मेरे घर पे कुछ महत्वपूर्ण काम था। तो बोली नहीं आ पाए, कैसी बात कर रहे हो, तुम ही तो आकर के सारा सेवा किए थे, मेरे जो रिश्तेदार आए थे। तो बोले नहीं नहीं मैं कल नहीं आ पाया था। बोले नहीं नहीं तुम तो कैसी बात कर रहे हो तुम। तो इसके बाद उसको फील हुआ, रियलाइज हुआ कि देखो मैं 29 दिन इसका सेवा करता था और इतने साल से इसका सेवा कर रहा हूँ, और एक दिन बस नहीं आ पा रहा था। तो ये क्या कि उसको बोली कि जा करके उसको मार के आओ, और जिस भगवान का एक दिन बस महीने में सेवा करता था, बाकी 29 दिन तो इसका करता था, वो मेरे लिए इसकी सेवा करने के लिए आ गए कि मेरे को कुछ हानि ना हो। ये है इस भौतिक जगत में जो हम लोगों का सेवा करेंगे और भगवान का सेवा में अंतर, कि जैसे कि मतलब पूरा जब से इनका विवाह, जो कोई भी स्त्री आती है तो सब कुछ छोड़ करके अपने पिता का घर सब कुछ छोड़ के आती है, और वो ब्राह्मणों का सेवा कर रही थी वो इतने दिनों से। लेकिन एक बार वो कृष्ण के पास जब जा रही थी तो बोले थे कि दोबारा यहाँ पर वापस मत आना इस घर में। क्यों, एक लिहाज होता है, समाज का लिहाज, इसको वो इतना ज़्यादा था कि ठीक है मत आना आप। और कृष्ण उनको, मतलब कृष्ण बोल रहे हैं कि आप सही किया करके, मतलब कि कृष्ण के लिए, कृष्ण उनको स्वीकार करते हैं और बोलते हैं ठीक है आप यहाँ से अब जाइए, और आपके जो पति लोग होंगे, आपको सब कुछ बांधव होंगे, आपको स्वीकार करेंगे। तो वहाँ पर वो बोलती है कि देखिए हम लोग सब कुछ छोड़ करके आई हैं और दोबारा वो समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, वो पति, वो हमारे सास ससुर लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और विशेष रूप से मतलब बहुत सुंदर यहाँ पर बोल रहे हैं कि गृहणंती नो, नहीं स्वीकार करेंगे, पतय हमारे पति, पितरो हमारे जो पितरों लोग हैं, सास ससुर लोग, सूता पुत्र, वाह अथवा भ्रातृ, अपने जो भाई लोग हैं, भाई घर में रह रही है अगर मायका में तो भाई, और अगर ससुराल में रह रही तो देवर लोग, भ्रात्रा बंधु जो हमारे रिश्तेदार हैं, सुहृदय जैसे गांव में और लोग होते हैं मुखिया जी लोग या और भी जो सुहृद हैं, हमें कुतः एवच अन्य, और अन्यों का कहना ही क्या, कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा। तदपाद भवत प्रदयो, इसलिए आपके चरण कमलों का शरण लेने हम आए हैं। पति न आत्मनो वह न अन्य भवेत गतिम, और कोई हमारी अब गति नहीं होने वाली है, अंतिम तद विदेही, इसलिए हे कृष्ण आप मुझे स्वीकार कर लिए। और पहले श्लोक में बोल रहे हैं कि सत्यम कुरुस्वनि गयम तद तव पाद मूलम, कि जो आपने वचन दिया है वेदों में, क्या वचन दिया है कि न में भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों का भी कभी नाश नहीं होगा। या और वचन दिया है अन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्य अभियुक्ता में योग क्षमा बहामी हम, कि मैं बहन वो करता हूँ जो भी मेरे शरण में आता है, और मैं आपकी शरण में हम लोग आई हुई हैं। तो जो आपने वेदों में कहा है, जो आपने अपना वाणी दिया है कि जो एक बार मेरे शरण में आता है वो वापस लौट करके नहीं आता, उसको आप पूरा कीजिए। हम सब कुछ छोड़ करके आए हैं आपके चरण कमलों में, और आप हमें फिर से भेज रहे हैं उन्हीं पतियों के पास, उन्हीं समाज में, उसी भौतिक समाज में आप दोबारा भेज रहे हैं। मत भेजिए आप हमें, जो आप बोले हैं उसको आप पूरा कीजिए। और भगवान विशेष रूप से मतलब उनको भेजते हैं। इसके पीछे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिख रहे हैं कि 3 कारण था, कि वो एक तो ब्राह्मण की पत्नियां थीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं जाति में, और भगवान गोप उसमें थे, तो एक उच्च जाति की स्त्री को कैसे स्वीकार कर सकते थे। दूसरा, वो जो ब्राह्मण होते हैं एक नॉर्मली समाज के गुरु होते हैं, तो गुरु की पत्नी गुरु पत्नी है, मतलब माता के समान है, उनको कैसे स्वीकार कर सकते थे। और तीसरा तर्क देते हैं कि आपने हमें भोजन दिया है, भोजन मतलब बच्चों को भोजन देने वाली माँ के समान होती है, हम आपको कैसे स्वीकार कर सकते हैं। और चौथा तर्क है कि जो आपके पति लोग हैं वो कोई असुर नहीं है, वो भी भक्त हैं, ब्राह्मण है, कर्मकांडी हैं, आप उनके पास लौट जाइए और आपके लौट जाने से उनका भी भला होगा। तो इस वजह से भगवान इस 4 कारणों के चलते बोलते हैं कि आप लौट जाइए। लेकिन गोपियाँ लौटने को तैयार नहीं थीं। वो बोलती हैं कि अगले श्लोक में बहुत सुंदर है, बस एक पद है उसको मैं लेता हूँ, कि कैसे कह रही हैं कि जो आपके चरण कमलों से, मतलब ये गोपियाँ ये कह रही हैं ब्राह्मण पत्नियाँ कि हम ये स्वीकार नहीं कर रही हैं कि आप हमें पत्नी बना करके रखो अपना, नहीं हम इस काबिल नहीं है, इस लायक नहीं है। आप बस देखिए, आप स्वयं भगवान हैं और
आप बस हमें इतना आज्ञा दे दीजिए कि इस वन में हम एटलीस्ट रहें, वापस हमें ना जाना पड़े। आप अपने घर में भी नहीं ले जाइए और इस वन में एटलीस्ट रहने का, यहीं पर कुछ कंद मूल खाल करके हम अपना भरण पोषण कर लेंगी। और जो आपकी प्रियाएं होंगी, आपसे अगर मिलने जाएंगी, यहाँ पर स्पेसिफिक शब्द उसके लिए यहाँ पर आया है कि उनके अगर आपके चरण कमलों से जो अगर उत्सृहित अगर कोई तुलसी कमल होगा, उसको हम अपने सर पे धारण कर लेंगी। या फिर आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि अगर आप सोच रहे होंगे कि नहीं मेरी तो और भी गोपिकाएं होंगी, उन गोपिकाओं को क्या लगेगा कि और दूसरे जात की ब्राह्मणों की पत्नियों को स्वीकार कर लिए, तो ये सोच करके वो बोल रही हैं ब्राह्मण पत्नियां कि देखियो हमारे हृदय में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे किसी भी स्त्री को अगर दूसरा उसका पति और अगर दूसरी स्त्रियां रखता है तो उसको बुरा लगता है। तो यहाँ ब्राह्मण पत्नियां कह रही हैं कि आपके चरण कमलों में लगी हुई तुलसी को, या आपके अगर कोई गोपिकाएं और आपसे गले लगेंगी या लिंगन करेंगी, तो उनके चरण कमलों से रुधी हुई उस श्रृंगित या चरण कमलों से, मतलब होता ना कि किसी को मतलब हटा दिया, चलो फेंको, तो वैसे की हुई अगर कोई तुलसी अगर को हमें मिल जाए तो अपने सर पे हम धारण करेंगी, मतलब उसको तो हम धारण करेंगी। आपसे कुछ भी ये नहीं कहेंगे कि आप हमारा भरण पोषण करो, एटलीस्ट आप हमें इस जंगल में रहने का मौका दो ताकि आपका दर्शन प्राप्त होता रहे। उस भौतिक जगत को, उस जो भाव सागर में फंसे हुए लोग हैं, उनका हम दोबारा इस दर्शन नहीं करना चाहती हैं। कृपया करके इतना हमें बस रहने दें। तो इस प्रकार करती है कि आप हमें वापस ना भेजें। लेकिन कृष्ण उनको सांत्वना देते हैं कि नहीं नहीं आप जाइए और आपके जो पति होंगे, बांधव होंगे, सब आपको स्वीकार करेंगे। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर इस प्रभुपाद जी पर्पट में कृष्णा बुक में हाँ लिख रहे हैं कि जो भगवान के भक्त बन जाते हैं वो सभी को प्रिय हो जाते हैं। क्यों? तुम्हारा हृदय सदा गोविंद वृषाम, या फिर तीर्थी कुर्वंती तीर्थानि स्वंतः गतेन गदाभृता। भगवान के भक्त भगवान को अपने हृदय में लेकर के ढोते हैं, और क्योंकि भगवान सर्वाकर्षक हैं वो भक्त भी सर्वाकर्षक हो जाते हैं, अजात शत्रु हो जाते हैं, कोई भी उनका दुश्मन नहीं रह जाता है। और क्योंकि ये जो गोपियाँ थी साक्षात भगवान को धारण करके वो हुई थी, आई थी। और यहाँ पर लिख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि जब गोपियाँ उनको देखी भगवान को तो बिल्कुल एकटक देखने लगी, जैसे नैनों से आँखों से उनको पी जाए और आँखों से उनको आलिंगन कर रही थी। जैसे कि जब गोपियाँ थीं, श्रीमद् भागवतम में आता है कि जब वहाँ पर आए हुए थे कृष्ण स्नान वगैरह करने के लिए, तो दूर से सारी गोपीगण देख रही थी, पास नहीं जा पा रही थी। क्यों? कि कृष्ण राजा के भेष में थे। अब पूरे चारों तरफ सेवक वगैरह थे, उनकी रानियां थी, अब जेठ श्रेणी का सुरक्षा लगा होगा, सैनिक वगैरह भी हो गए, और ये दूर से गोपियां खड़ी थी। और गोपियों को कोई स्नान वगैरह से कोई मतलब नहीं था, बस ये सोच सुन करके आई थी कि वहाँ कृष्ण आए हुए, कृष्ण को देखने के लिए। और कृष्ण को देख रही थी दूर से ही, पास नहीं जा सकती थी कि लोग क्या कहेंगे, है कि नहीं। अब कोई मेरा फॉर्मल रिलेशन तो कृष्ण से है नहीं, पत्नी होती, कुछ पुत्री होती, बहन होती तो चली जाती। हम क्या थी, इनकी मतलब एक गोपियाँ थी। और गोपी गीत में कह रही अशुल्क गोपीगा, कोई फॉर्मल संबंध नहीं था, जा भी नहीं पा रही थी वो, तो दूर से ही उनको नेत्रों से आलिंगन कर रही थी वो गोपियाँ। और वो गोपियाँ किया है, भगवान ने इस वचन को निभाया। क्योंकि जब गोपियों, अब हम कहेंगे कि गोपियाँ वापस, जो ब्राह्मण पत्नियाँ वापस गईं, उनका बस शरीर भर वापस गया, उनका मन वापस नहीं गया। मतलब वो मन में कृष्ण को ले करके गई और मन को कृष्ण के पास छोड़ करके गई। वो बाद में जो उनके पति लोग थे उनको अपने गुरु के जैसे देखते थे, गुरु के रूप में स्वीकार करते थे, कोई भी उनसे संबंध उन्होंने नहीं बनाया। और वो जीवन भर जब तक जी तब तक एकमात्र कृष्ण का ही चिंतन करती रही। कृष्ण मतलब और सब जैसे निग्लेक्टफुल ड्यूटीज प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि और जितने भी कार्य थे निग्लेक्टफुल, बस वो कि ठीक है हो जाए तो हो जाए, नहीं हुई भी नहीं हुई, सारा कृष्ण का ही जीवन भर चिंतन करती रही वो। और वो जो सोती थी, जब बैठती थी, बोलती थी हे प्राण प्रिय, हे गोपी जन वल्लभ, ऐसे करके हमेशा पुकारती थी। और ब्राह्मण देखते थे उनको कि कितनी भक्ति में उन्नत हैं, और देख देख करके उनसे सीख लेते थे, उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किए। मतलब दोबारा उस भौतिकतावादी समाज में वापस नहीं लौटी थी वो,
जो भगवान ने वचन दिया था कि नहीं आप बस जाओ, तो शरीर मात्र गया। और एक ब्राह्मण पत्नी का लास्ट में स्पेसिफिक वर्णन है कि उसके जो पति ने उसको पकड़ लिए और पकड़ के बांध लिए थे उसको कि तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा। तो हाथ पैर दोनों उसके बांध दिए थे कि नहीं आज तो तुम्हें कतई नहीं मैं जाने दूंगा। तो गोपी क्या हुई, ब्राह्मणी। और ऐसे सेम एक गोपी के साथ भी हुआ था, उसमें 30वें चैप्टर में वर्णन आता है, 29वें में। और यहाँ पर एक ब्राह्मणी तो उसी समय उस शरीर को त्याग दी और भाव रूप में कृष्ण के पास चली गई थी। जैसे अभी हम लोग गंगोत्री गए थे, तो मैं देख रहा था कि पहाड़ों में कितने बड़े बड़े पत्थर भी आकर के गंगा जी में गिर जा रहे थे ना, तो इधर से भाव उधर से किसी तरह से अपना रोड बना करके गंगा बिल्कुल तेजी से पानी आगे बही जा रही थी। तो कितना भी कोई रोकने का प्रयास कर लेना, भगवान से अगर किसी की रति लग जाती है तो व्यक्ति की जो कृष्ण का जो जी है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स सारे फोर्स से ज़्यादा है, और वो वहीं शरीर छोड़ करके भाव रूप से कृष्ण के पास चली गई थी। तो ये कृष्ण का आकर्षण है। तो इसमें मैं एक सुन रहा था राधा गोविंद महाराज जी का, तो इसमें श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं कि वहाँ पर मरी नहीं थी, वो उस शरीर को वहीं छोड़ करके और इतना ज़्यादा कृष्ण का चिंतन करने लगी, जो कृष्ण के बारे में सुनी थी। कि अब जैसे हम लोग बेड पे सोते हैं ना, सोते हैं तो हमारा जैसे सपना देख रहे होते हैं, जो सूक्ष्म शरीर कहीं और चला जाता है, कुछ और कार्य करता है कि मैं घूम रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ ऐसे, तो उस रूप में वो कृष्ण के पास चली गई थी। और दोबारा वो गोपियाँ, वो जो ब्राह्मण पत्नियाँ थे, कभी लौटी नहीं थी, मतलब उनका मन कृष्ण के पास ही रह गया। तो इस प्रकार इस चैप्टर में खूब ज़्यादा मतलब ब्राह्मण पत्नियों को का गुणगान करने के लिए ये लीला किया है। और फिर ब्राह्मण लोग खूब ज़्यादा वो करते कि हाय हाय हम भी जाके देख लेते, काश हमारा भी ऐसा भाग्य होता कि हम भी जाके एक बार कृष्ण को देखते, खूब सोच रहे थे। लेकिन आखिरी के श्लोक में लिखा हुआ है कि कंस के भय के कारण वो जा नहीं पाए। मतलब कंस का भय था कि चले जाएंगे तो कंस महाराज को पता चल जाएगा तो हमें मरवा देंगे कंस, इस भय से जा नहीं पाई। और जो उनकी पत्नियां थी, देखिए कितना प्रेम करती थी कृष्ण से कि भले मतलब वो सारा एक स्त्री के लिए जो ये लिहाज होता है, इसको त्यागना शरीर त्यागने से भी ज़्यादा होता है, जो सामाजिक बंधन को त्याग के जाना। और ये और कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण के बारे एरिस्टोक्रेटिक जेलस लवर, कि कृष्ण चाहते हैं कि जो उनका भक्त हो सिर्फ उन्हीं को प्रेम करे, उन्हीं पे आश्रित रहे और किसी पे आश्रित ना रहे। और कृष्ण ऐसा देखना चाहते हैं कि ये इसकी और कोई चाहत तो नहीं है, इसका और कोई आश्रय तो नहीं है। और कृष्ण अपने भक्तों का सारा क्या होता है, जो आश्रय होता है काटते हैं धीरे धीरे करके, कि एकमात्र मेरा भक्त मेरे पे आश्रय रह जाए। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, कि मेरा सनातन अंश है, मेरा पुत्र है, मेरा भक्त है, तो मेरे पे आश्रित रहे, किसी और पे आश्रित ना रहे। प्रभुपाद जी जैसे कह रहे हैं, यस्याम अहम अनुग्रहामि हरिष्ये तब धनम शनय ततो अधनम त्यजंती स्वजना दुख दुखिता है, कि जिसपे मैं विशेष कृपा करता हूं उसका सारा धन हर लेता हूं, उसकी सारी आसक्तियां काट देता हूं। और जब धन से जो बिल्कुल धनहीन हो जाता है उसको रोगी बना देता हूं, उसको किसी लायक नहीं छोड़ता, तो कोई भी उसको स्वजन उसके पास नहीं आते हैं, समाज उसको त्याग देता है, स्वजन उसको त्याग देते हैं। और जो सबसे बिल्कुल त्यज्य हो करके दुखित है, ठोकर खा करके दुखित हो रहा होता है, उस समय मैं अपने आप को उसको दे देता हूँ। तो यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियों के साथ भी कृष्ण वही किए, और ब्राह्मण पत्नियों ने भी करके दिखाए, कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ करके दिखाया। और भगवान भी उनको बिल्कुल, जैसे भगवान की जो भक्ति होता है कृष्णाकर्षणी, या ये जो कृष्ण को भी आकर्षित करती है सुदुर्लभा, उस सुदुर्लभा कृष्ण प्रेम को भगवान उन ब्राह्मण पत्नियों को दे दिए, लेकिन उसके लिए कीमत उन्होंने चुकाया। तो वैसे ही भक्ति का कीमत होता है, और हम अगर चुकाएंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। और कृष्ण एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भक्ति में कुछ कीमत दें। जैसे हम सब साधक हैं, हम सब ब्राह्मण पत्नियों के लेवल पर तो नहीं है, तो जो साधना भक्ति जो हमारे गुरु महाराज ने दिया हुआ, प्रभुपाद जी ने दिया है, 4 नियम 16 माला का जप करें, पालन करें, भागवतम नियमित स्वरूप से सुने। और सबसे विशेष बात जो हमारे गुरु महाराज हिलोल गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हर लेक्चर में अपने कहते हैं कि प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अध्ययन करें,
क्योंकि ये भागवत सुन के ही हमें भगवान के कथाओं में रुचि आएगा। जब जानेंगे कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपामय हैं, और सोचिए कि समाज में, इस दुनिया में सब लोग त्याग देंगे ना, फिर भी कृष्ण हमें कभी नहीं त्यागेंगे। अब जब भौमासुर के जो उसमें कैद में जो मतलब वो राजकुमारियां थी, बोली कि समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, कोई भी हमें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। कृष्ण बोले कोई दिक्कत नहीं, मैं स्वीकार करूंगा। यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियां बोल रही हैं कि हमारे अपने पति जिनका हम बहुत काल से सेवा किए स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे अपने पिता, हमारे अपने स्वजन स्वीकार नहीं करेंगे। कृष्ण बोले कोई दिक्कत नहीं, मैं स्वीकार करूंगा। तो ये है कृष्ण, प्रत्येक स्थिति में हमें स्वीकार करेंगे, किसी भी स्थिति में अपने भक्त को छोड़ते नहीं हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? ये इन कथाओं को सुन करके, भागवतम का श्रवण कर करके, पठन करके। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नियमित रूप से भगवान की कथाओं को सुने, श्रीमद् भागवतम पढ़ें, और आप लोग मुझे भी रुचि मतलब आशीर्वाद दें कि ऐसे कथाओं में भगवान के हमारा रुचि बढ़े, थोड़ा बहुत भगवान के ऐसे कथा सुने, इसके प्रति मेरा चित्त लगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, ब्राह्मण पत्नियों की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।